हाय टू ऑल। आज हम कर रहे हैं डीएलएड एनआईएस की यूनिट 2। यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं। आप उनको देखना चाहे तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। तो वेलकम टू फ्री ट्यूशंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 2, जिसमें हम बात करेंगे अप्रोचेस टू लर्निंग एंड टीचिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें हमको मेनली फोकस करना है अप्रोचेस टू टीचिंग एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल हमें पढ़नी है 5 अप्रोचेस, मेनली 3 होती है बट अब 2 और जोड़ दी गई हैं, जैसे कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि टीचर ही कंट्रोल करेगा होल क्लासरूम को। सब्जेक्ट सेंटर्ड, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट बुक को ही भगवान मान लिया जाता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच, जिसमें क्षमता पर, बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी है, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। और लास्ट है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच इज नथिंग बट, इसके थ्रू बच्चा जो होता है ना, जो चाइल्ड लेवल दैट लर्न थ्रू इट्स ओन एंगेजमेंट, ओन एक्सप्लोरेशन, उसके हिसाब से वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बात करता है और एनसीएफ 2005 भी इसी की बात करता है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं। अभी इसको एक वीडियो में करने का ट्राई करेंगे, बट मुझे लगता है आज 3 हो पाएंगे, क्योंकि ये जो 2 है ना लास्ट के, इनको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना इनसे पूछ लिया जाता है, ये चल रहे हैं थोड़ा, तो इसके ऊपर मुझे आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। फिर लास्ट में हम कंपैरिजन ऑफ अप्रोच भी करेंगे। बाकी टीचर सेंटर्ड अप्रोच और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में कंपैरिजन भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं अब आगे। अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ थोड़ा सा लर्निंग के बारे में। तो आपको पता है व्हाट इज़ लर्निंग। लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। आपको पता है लर्निंग इज़ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद लर्निंग क्या है, आपकी थिंकिंग में चेंज हो, आपकी नॉलेज गेन हो, आपका बिहेवियर चेंज हो, यही होता है। सबसे बड़ी बात लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कॉन्टीन्यूअस होती है। लर्निंग इज कॉन्टीन्यूअस, स्टेज वाइज नहीं होती, लर्निंग कॉन्टीन्यूअस होती है। ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। एक सेकेंड, लेट मी रेज थिंग्स बैक टू दिस। तो पहली चीज़, लर्निंग क्या है, लर्निंग कॉन्टीन्यूअस है। लर्निंग इज कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। सेकेंड, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब ये एक स्लो प्रोसेस है, इसको ये हर दिन करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप एक ही बार में इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, एक ही बार में आप इसमें मास्टरी हासिल करते हो। यू नीड टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेनी टाइम्स। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। उसके बाद लर्निंग जो होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई गोल अचीव करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको केवीएस का एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके गोल के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे ना, तो गोल ओरिएंटेड होती है हमेशा लर्निंग। और लर्निंग एक कैसा प्रोसेस होता है, लर्निंग कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस होता है। कॉम्प्रीहेंसिव समझते हो, लर्निंग इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस, ठीक है। बाकी चेंज इन थिंकिंग, नॉलेज गेन करना, ये सब तो है। अब इफेक्ट क्या है, लर्निंग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मैंने बता दिया। यानी कि लर्निंग जो है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब क्या है, लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग के एक्टिव प्रोसेस होने का मतलब ये होता है कि आपको फिजिकल स्टेट जो है उसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है। अनटिल अनलेस यू विल मूव, यू विल नॉट मेक एक्शंस टू लर्न, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप पैसिवली कोई लर्निंग नहीं कर सकते। यू नीड टू मेक एफर्ट्स टू लर्न, सो इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ओके। और आपकी इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सब चीज़ों पे इफेक्ट डालती है लर्निंग। बाकी एक चीज़ है अनलर्निंग। अनलर्निंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अनलर्निंग क्या होता है, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ अनलर्निंग। अनलर्निंग क्या होता है, आपने कुछ गलत सीख रखा है पहले से, उसको आपको अनलर्न करके सही चीज़ करनी है। यानी आपने कोई गलत चीज़ सीख ली, तो जब आप उसको भूल के जब सही चीज़, सही कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो उस पूरे प्रोसेस को अनलर्न करना कहते हैं। यानी आपने जो पहले सीख रखा उसको अनलर्न करके नई चीज़ सीखी, उसको अनलर्न कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग पे। वेयर वाज दैट, ओके हियर इज इट, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग है पूरा, तो इसमें हम पढ़ते हैं अब। ओके, अब अप्रोचेज है कौन कौन सी, हम चलते हैं टू द नेक्स्ट पेज। देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, उसके थ्रू ही आपको बता रखा है। ओके, तो पढ़ते हैं सिचुएशन 1 को। सिचुएशन 1 में क्या है, मैं सुष्मिता है, वो मैथ्स पढ़ाती है प्राइमरी क्लासेस में, और कुछ मेथड्स को यूज़ करती है, कुछ टेक्निक्स को, जैसे कि एक्सप्लेनिंग थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिंग पिक्चर्स, मॉडल्स, आस्किंग क्वेश्चंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, टेलिंग अ स्टोरी, ठीक है। किसी
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय किसी पीरियड में वो किसी स्टोरी का यूज़ करती है, बच्चों से क्वेश्चन पूछती हैं, कुछ मॉडल्स, कुछ फ्लैश कार्ड, कुछ पिक्चर्स बना के लेके जाती हैं, ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। व्हेन आस्क्ड कि वो इन सब चीज़ों को कंबाइन करके, वाई शी कंबाइंस ऑल दिस मेथड, इन सबको कंबाइन करके वो क्यों पढ़ाती हैं, तो उनका रिप्लाई था टू कीप अप विद द इंटरेस्ट लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑन द टॉपिक टॉट। बट हाउ डज शी सिलेक्ट अ मेथड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, तो उन्होंने बोला कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लुकिंग इनटू वेदर द स्टूडेंट्स आर रेडी टू लर्न, वेदर दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था, जो उस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं है। सो आई डिसाइडेड द मेथड्स टू बी एम्प्लॉयड एंड समटाइम्स आई हैव टू चेंज द मेथड ऑन द स्पॉट ऑल्सो। अब आप देख रहे हैं कि जो मिस सुष्मिता है वो अपना प्लान ऑलरेडी जो है वो प्लान करके लाती है डेली अपना लेसन, ठीक है, कुछ डेफिनेट मेथड्स को वो लेके आती हैं, लेकिन उसको समटाइम्स यू नीड टू चेंज इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो भी क्लासरूम में उस पीरियड में है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉपिक पढ़ाना था, यू हैव इमेजिन कि स्टूडेंट जो उसको ध्यान से सुनेंगे जब मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी, बट आपने देखा कि क्लास में मैस क्रिएट हो गया है, तो आपको ऑन द स्पॉट वो मेथड चेंज करके, स्टोरी टेलिंग मेथड, ठीक है, या फिर बच्चों से प्रोबिंग क्वेश्चन, उन्हीं से क्वेश्चन पूछो, देन यू गोना आंसर द क्वेश्चंस, आंसर ऑफ द क्वेश्चंस, तो ऑन द स्पॉट आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन सारी 3 मेजर क्लास एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 तरीके की अप्रोचेस बनाई गई है। पहले टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड एंड थर्ड इज लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। इन सब के अलावा 2 अप्रोचेस और बनाई गई हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? गिव मी अ सेकेंड। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इन 5 अप्रोचेस को लिख लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड, हम क्या लिखते हैं? हमारे पास 5 क्या है? 5 मेथड्स हैं। क्लासरूम एक्टिविटीज़ को देखते हुए हमारे पास 5 मेथड है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कौन सा है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है सब्जेक्ट सेंटर्ड, सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अप्रोच बनाना। फिर तीसरा कौन सा है? तीसरा है जी लर्नर, यानी एक तरीके से इसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कह सकते हैं। और नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अभी मैं आपको ये सारी बताऊंगी। और जो 5th हमारी है, 5th मेथड है, वो कौन सा है? वो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्षमता के आधार पर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो ये मेथड्स हैं, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोना इरेज इट लेटली, नॉट नाउ। ओके, तो ये है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, तो मेजर 3 अप्रोचेज हैं। इनके अलावा 2 अप्रोचेज और बनाई गई है, कॉम्पिटेंसी और कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। अब इनको पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अब एक और सिचुएशन दे दी है इन्होंने। स्टूडेंट है क्लास 4 की, 4th क्लास में है, वो रोज में बैठे अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग बैठे हैं, वो टीचर को सुन रहे हैं। उनके टीचर का नाम है मिस रेबा, जो कि उनको एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक पिक्चर दिखा रही है और उनको एक्सप्लेन कर रही है डिफरेंट फंक्शंस जो है, किनके? ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस है। अब स्टूडेंट उनको साइलेंटली सुन रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं जब रेबा मैडम बोल रही हैं, डिक्टेट कर रही हैं। रेबा के केस में एनीबडी टू बी अनमाइंडफुल और टॉकिंग टू अनदर स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई बच्चा किसी और से बात करता है तो रेबा मैडम जो है उसको डांट देती है। वो उनको याद दिलाती है कि चुप रहो और मेरी ध्यान से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। और कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कोर्स ऑफ टीचिंग में, तो वो कहती है कि वेट करो जब तक कि टीचिंग जो है वो ओवर ना हो जाए। तो आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एंड डिक्टेशन ऑफ नोट्स, ठीक है, जो भी टीचर ने समझाया, रेबा मैम ने सब कर दिया, तो क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी चली। शी करेक्ट्स द मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रेज दोज हु गेव करेक्ट रिस्पॉन्स। तो आप विजुलाइज करें इसमें कौन सी अप्रोच फॉलो हो रही है, बस मुझे ये बताएं इसमें कौन सी अप्रोच हो रही है। टीचर ने बच्चों को लाइन में बैठा दिया रो वाइज हाइट के अकॉर्डिंग, उसके बाद टीचर बैठ चुकी है, टीचर यहाँ पे बैठ चुकी है, टीचर जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पिक्चर लेके आई है। बच्चों जब बीच में बोल रहे हैं तो उनको डांट रही है, यानी कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो बच्चों के डाउट नहीं ले रही है। शी इज़ टेकिंग द
नोट्स इन द एंड, ठीक है। ऊपर से वो क्या बोल रही है कि जब क्वेश्चन जब पूछना, जब टीचिंग खत्म हो जाए और कोई भी बच्चा कुछ कर रहा है तो उनको बोलिए मुझे सुनो। तो कैन यू इमेजिन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मेथड्स। तो कौन सा हो सकता है इसके हिसाब से, आप मुझे बताना सिचुएशन 2 में कौन सा जो अप्रोच है वो सही है, ठीक है। चलो अब सिचुएशन एक सेकेंड नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब हम सिचुएशन 3 और सिचुएशन 4 पढ़ते हैं। मिस्टर आमिर क्लास 5th को पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। उनका जो सोर्स है वो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक है जो भी सिलेबस के हिसाब से बताई गई है। वो टेक्स्ट बुक को हाथ में लेते हैं, एक हाथ में, और एक हाथ में चौक लेते हैं। वो बहुत लाउड पढ़ते हैं अ पोर्शन फ्रॉम द टॉपिक, जो भी उनको कवर करना उस पीरियड में। ही मेड द स्टूडेंट्स टू रिपीट रेडिली, मतलब जैसे टीचर बोल रहे हैं तो उनको एक तरीके से इमिटेशन करने के लिए बोलते हैं। पहले टीचर पढ़ता है, उसी तरीके से बच्चे उसको पढ़ते हैं। वो मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं एंड ऑफ द चैप्टर में। जब कोई क्वेश्चन, जो स्टूडेंट है उनसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो मिस्टर आमिर जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि जो रिलेटेड पैराग्राफ्स हैं उनमें आप इस आंसर को ढूंढ दो। एट द एंड ऑफ द क्लास ही गेव असाइनमेंट्स फ्रॉम द एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ही नेवर वेंट बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। अब आप मुझे बताएं, टीचर जो आमिर सी आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं। बच्चे जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो टीचर बोल रहे हैं उस पैरे में आंसर चेक कर लेना, बुक के पैराज में ही मिलेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज से दे देते हैं और वो कभी भी सिलेबस के बाहर नहीं जाते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द हिंट। लेकिन ये कौन सी अप्रोच है? नेक्स्ट है सिचुएशन 4 जो कि मिस सीमा है। मिस सीमा क्या है? मिस सीमा को क्लास 3rd के बच्चों को एक्टिविटी करानी है। कहाँ पर? इंडिपेंडेंस डे पे। तो वो प्लान करती हैं कि वो जो आइडियाज़ हैं बच्चों से को आइडियाज़ के लिए इनकरेज करती हैं। अब बच्चों को डिवाइड कर देती है ग्रुप्स में और उनको डिफरेंट टास्क जो है वो असाइन कर देती हैं। एक जो ग्रुप होता है वो होता है क्लासरूम को डेकोरेट करने के लिए। अदर ग्रुप जो होता है वो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाएगा। अदर वन जो है वो ग्रेट लीडर जैसे कि हमारे महात्मा गांधी, ये सब, इन सब की पिक्चर्स जो हैं वो कलेक्ट करेगा। तो मिस सीमा वॉज ऑल टाइम हेल्पिंग द ग्रुप्स, और वो एज अ फैसिलिटेटर बस उनकी हेल्प कर रही हैं और टोटल क्लास को प्रोसीड कर रही हैं प्रॉपरली, और टाइम पे टास्क भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्लीज़ बता सकते हैं इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ हुई है? ठीक है, ओके। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो टूट थी, देखो ये था, कहाँ गई? एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओह गॉड, सो हार्ड। ओके, सिचुएशन जो 2 है इसमें क्या है? ये थे टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर इसमें क्या कर रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम लेके ये बच्चों को बीच में टोक रही है, सिर्फ टीचर अपनी चला रही है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। अब आमिर वाली सिचुएशन कौन सी है? जो आमिर पढ़ा रहे हैं, आमिर जो है वो कैसे हैं? वो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। बस उनको बुक्स से मतलब है, बुक्स के क्वेश्चंस बुक्स से पढ़ा रहे हैं, बुक्स से बच्चों को कॉपी करा रहे हैं, बुक्स से ही बोल रहे हैं बच्चे क्वेश्चन ढूंढेंगे। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक वो जा ही नहीं रहे हैं। इट इज़ अ सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ओनली। उसके बाद 4th है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है इसमें, क्योंकि जो मिस सीमा है वो बच्चों को ही टास्क दे रही है, उनको एक्सप्लोर इनकरेज कर रही है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। वो खुद से अपनी क्रिएटिविटी को बाहर करें, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक सोचें, ठीक है, ओके। अब ये सब वही बता रखा है। देखो मैंने बताया कि फर्स्ट सिचुएशन में टीचर सेंटर्ड है, दूसरे सिचुएशन में क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड है, और जो लास्ट हमारी 3rd थी ये वाली सिचुएशन 4, इसमें क्या था? इसमें ये थी चाइल्ड सेंटर्ड या फिर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं वापस इन अप्रोचेस को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारी अप्रोच है टीचर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें हमने देख चुका है कि टीचर जो होता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में। हर चीज़ जो है वो टीचर करता है। सिटिंग अरेंजमेंट से लेके बच्चे कहाँ बैठेंगे, कब क्लास में डिसिप्लिन बनाना है, कब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम, हर चीज़ जो है वो सिर्फ टीचर डिसाइड करता है। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द क्लास इज डिसाइडेड बाय द टीचर सोलली, ठीक है। अब मेजर बिलीफ क्या होता है इस अप्रोच में कि जो टीचर होता है नोज ऑल दैट अ लर्नर इज रिक्वायर्ड टू नो, यानी कि टीचर को सब पता है कि लर्नर को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। सो टीचर ही सब कुछ है क्लासरूम में। देयरफॉर टीचर कैन ट्रांसमिट बिट्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स टू द चिल्ड्रन। तो इसीलिए सो गुड स्टूडेंट स्टोर्स मोस्ट ऑफ दीज बिट्स ऑफ नॉलेज, अपनी मेमोरी में उनको स्टोर करेंगे और जब डिमांडेड होगा उनको वो बता पाएंगे। लेकिन अदर हैंड पे
जो पुअर स्टूडेंट्स है वो लैक कर जाएंगे इस कैपेबिलिटी को, स्टोरिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। अदर वर्ड्स में बात करें तो जो प्रोसेस होता है मेमोराइजिंग का, रिकॉलिंग फ्रॉम मेमोरी, टू की प्रोसेस होते हैं, तो वो बच्चा नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जो गुड स्टूडेंट है वो पहले जैसे जो भी अटेंशन दिया फिर उसको वो पहले याद कर लेगा अपने बिट्स ऑफ मेमोरी में, फिर उसके बाद जब उसकी जरूरत होगी, ठीक है, अटेंशन रिटेंशन करेगा और उसको बाद में क्या करेगा, रिप्रोड्यूस कर देगा। लेकिन इसमें जो बच्चा है वो स्टोर करने में उसको उस नॉलेज को प्रॉब्लम होगी, लेकिन टीचर उस चीज़ पे काम नहीं कर रहा है, टीचर बस नॉलेज को क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हर चीज़ जो है वो टीचर डिसाइड कर रहा है। तो अभी पॉलो फ्रेयर जो है हमारे एक ग्रेट एजुकेशनल थिंकर है, उन्होंने टीचर सेंटर्ड अप्रोच को बैंकिंग एजुकेशन कहा है। बैंकिंग एजुकेशन मतलब मैडम, तो चलो देखते हैं बैंकिंग एजुकेशन क्यों कहा है। देखो, पॉलो फ्रेरो ने बैंकिंग अप्रोच ऑफ टीचिंग को इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने उनकी एक बुक है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं उनकी पेडागोजी क्या है, उन्होंने इसमें इसको बैंकिंग अप्रोच इसलिए क्या है क्योंकि एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पर टीचर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट को डिपॉजिट कर देता है और वो टीचर को एक पैसिव वेसल की तरह देखता है, एम्प्टी कंटेनर्स की तरह देखता है कि बस उनके अंदर कुछ हम सबमिट कर देंगे, यानी उसके अंदर डिपॉजिट कर देंगे इन्फॉर्मेशन, और जब बिना एक्टिव इंगेजमेंट के उसमें बच्चों को ट्रांसमिट कर दो नॉलेज को, और जब बच्चे को जरूरत होगी ना तो वो निकाल लेगा। तो फ्रायर ने इस मेथड को बहुत क्रिटिसाइज किया, आर्ग्यू किया कि ये क्रिएटिविटी को बिल्कुल स्टिफल कर देता है, बच्चों की जो सोचने की शक्ति होती है, मैनेज करने की होती है, वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पैसिव रहते हैं, टीचर जो है इसमें बस एक डिपॉजिटर की तरह काम करता है, नैरेटिव मेथड, यानी कि बस टीचर आता है, पढ़ाता है और चला जाता है। तो ऐसा पॉलो फ्रायर ने बोला था। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो, अब इसके कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, वो क्या क्या है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट ओनली। जैसे कि अगर हम वाइगोस्की जी की बात करें, वाइगोस्की ने क्या बोला था कि सिर्फ टीचर स्टूडेंट को सिखाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव ग्रुपिंग, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने बोला था कि बस एक मोर नॉलेजेबल अदर होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो वो किसी भी इंसान को स्कैफोल्डिंग दे सकता है। मोर नॉलेजेबल अदर हमेशा सिर्फ टीचर तो नहीं हो, कुछ चीज़ें हो सकती है, मे बी स्टूडेंट्स इज बेटर एट। तो नॉलेज इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड में ये माना जाता है कि जो नॉलेज है वो बस टीचर ही बच्चों को ट्रांसमिट कर सकता है। इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिंग पर ज़्यादा फोकस होता है, ना कि लर्निंग पर। दूसरी चीज़, इसमें जो कंटेंट और मेथड्स होते हैं वो सिर्फ टीचर टारगेटिंग होते हैं ओनली, उसमें वो एवरेज स्टूडेंट को ही टारगेट कर रहा होता है, या फिर जो गुड सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो पुअर स्टूडेंट होते हैं वो तो लैक कर जाते हैं। एम्फेसिस सिर्फ पैसिव लिसनिंग पे दिया जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, इन सब चीज़ों पे। बस स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन होगा क्लासरूम एक्टिविटी में वो टीचर ही डिसाइड करेगी, बत बोलो, पहले मुझे ध्यान से सुनो, एंड में क्वेश्चन पूछो, ये सारे तरीके की चीज़ें। टीचर इसमें ज़्यादा किस चीज़ से कंसर्न होगा, सिलेबस ख़त्म कराने से। बस टीचर सिर्फ हमेशा सही आंसर को फोकस करेगा, जो गलत बता रहा है ना उसको प्रेज करेगा, ना उसको ये बोलेगा कि ठीक है और कोशिश करो, नहीं, उसको रीडायरेक्ट नहीं करेगा। एक लर्निंग होती है, प्रोग्राम लर्निंग जिसको बोलते हैं, कि बच्चे ने अगर गलत जवाब दिया तो उसको ये मत बोलो गलत है, उसको दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछो, फिर दूसरे तरीके का। इन द एंड उस बच्चे को वहाँ तक लेके आओ, सोचने के लिए, एटलीस्ट क्रिटिकल थिंकिंग के लिए आप मजबूर करो, जो कि स्किनर ने दिया था। बट इसमें वो सब ख़त्म। इस मेथड के बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सब जब भी स्कूल में गए हम सब के साथ भी यही मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट सिर्फ टीचर पे डिपेंड होता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे, ठीक है। क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो टीचर कंट्रोल करती है, मैंने बता दिया, ठीक है। वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। अब चलते हैं हम इसमें कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच की यूज़फुलनेस क्या है। देखो, जैसे कि ये मेथड एंटायरली डिपेंडेड है टीचर पे। अगर टीचर के एक पॉजिटिव माइंड है तो वो जो स्पिरिट है नई चीज़ों को सीखने की वो बच्चों तक अच्छे से लेके जा सकती है। अब आगे पढ़ते हैं। अगर आपको नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह को, तो मैच्योर्ड या एक्सपीरियंस इंसान यानी कि टीचर है वही तो यंगर जनरेशन को उसमें पास करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाती है। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर क्या होता है, लार्ज साइज क्लासरूम होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, तो टीचिंग जो है ना इस तरीके में आप सिर्फ टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही रहती है, क्योंकि फिर बच्चे जो होते हैं वो नॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब कुछ मटेरियल ऐसे हो सकते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट या सिचुएशन जो हार्मफुल हो सकते हैं बच्चों के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए हैंडल करना, तो एडवाइजेबल होगा कि सिर्फ टीचर ही उनको डेमोन्स्ट्रेट करेगा, बच्चा नहीं करेगा। लेकिन इट इज़ ओनली पॉसिबल तब करना है इस चीज़ को जबकि
कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई लैब वर्क हो, तो टीचर पहले डेमोन्स्ट्रेट करेगा, देन ओनली द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू इट। स्मॉल स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ नॉट गुड। तो यहाँ पर जो है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, उसकी कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, बट अब चलते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस तो कोई भी बता देगा, कोई भी, आप में कोई भी। अब इस अप्रोच में बहुत लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशंस हैं। कुछ हैं जैसे कि जो टीचिंग है वो सिर्फ फैक्ट और आइडियाज़ टीचर बता रहा है, तो बच्चा जो इसमें इंटरेस्ट खो सकता है, क्योंकि एकदम नॉलेज, बिट्स ऑफ नॉलेज एकदम कॉन्टीन्यूसली आए जा रहे हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, बस डायरेक्टली आ रहे हैं। तो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर एंड एंगेज देयर ओन क्वेश्चंस इन दिस। तो उनके आइडियाज़ को कोई अहमियत नहीं मिलती है क्लासरूम में, तो वो चिल्ड्रन जो है अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। अगर नॉलेज जो टीचर के पास ही लिमिटेड है तो बच्चों के पास तो जाएगी ही नहीं। ये सबसे बड़ा नुकसान, कि टीचर ही अगर कम नॉलेजेबल है तो बच्चों के पास कैसे वो चीज़ जाएगी। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच की ये कमी है। अगली, कोई स्कोप नहीं है डिबेट का, डिस्कशन का स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे कि इंटरेस्ट क्रिएट हो बच्चों के अंदर। नहीं, इंडिविजुअल अटेंशन तो भूल ही जाओ, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर मल्टीग्रेड सिचुएशन से बिल्कुल नहीं मिल सकती, लार्ज साइज क्लास है उसमें बिल्कुल नहीं मिल सकती। अगला है, टीचर कभी भी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो रिटार्ड हो जाती है बिल्कुल। इवैल्यूएशन हमेशा इसमें समेटिव होता है, एग्जाम, पेन पेपर टेस्ट टाइप। कोई भी CCE यानी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को तो भूल जाओ, ठीक है। नहीं, टीचर जो होता है उसको सिर्फ क्या होता है, सिलेबस ख़त्म कराना होता है। बच्चों को समझ आए, कम आए या नहीं, उसको उस चीज़ से उतना इशू नहीं होता है, बस ही इज़ देयर ओनली टू कंप्लीट द सिलेबस। अगली अप्रोच है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट कंटेंट की डिलीवरी पे फोकस होता है। टीचर जो है, इट इज़ फोकस ऑन द डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट्स बाय द टीचर फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर। इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी वो कॉन्सेप्ट, टॉपिक, इन सब पे रहेगी, सब्जेक्ट पे रहेगी। जैसे अभी तक टीचर पे थी, यहाँ पे सब्जेक्ट। हर चीज़ जो है वो रिवॉल्व करेगी सब्जेक्ट के आसपास। ये कॉमन प्रैक्टिस है बहुत सारे स्कूल में। सिलेबस को एकदम, टेक्स्ट बुक को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है टीचिंग लर्निंग के लिए, ठीक है। क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है सब्जेक्ट के अंदर, उसको स्टोर हाउस समझा जाता है। इसी के अंदर सारे कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, हर चीज़ इसी के अंदर है। सिलेबस के बाहर तो कुछ है नहीं, टेक्स्ट बुक के बाहर तो अप्रोच ही नहीं होती कोई ऐसा। तो ये है। अब द टेक्स्ट बुक बिकम्स एन एम्बॉडीमेंट ऑफ सिलेबस, ऑल दैट इज इन इट हैज़ टू बी टॉट। यानी कि बस टेक्स्ट बुक है, उसी के अंदर सारा सिलेबस, उसी के अंदर हर प्रक्रिया क्रिया जो है वही सब आपको कराना है, वही सब पढ़ाना है। ये एक मेथोडोलॉजिकल गाइड बन जाती है बच्चों की तरह, जो कि उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है। सब्सटेंशियल पोर्शंस में मेमोराइज करना, रिपीटेडली उसको पढ़ते रहना, जिससे कि उसको याद रहे वो चीज़। तो ये जो है ना, क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड पे होते हैं, जो कि बच्चे से ऑरली पूछने हैं या फिर राइटिंग में पूछने हैं। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में ये कुछ बातें थी। अब अगर हम NCF 2005 की बात करें तो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के बारे में कुछ वहाँ पे कहा गया था, कुछ चीज़ें, जैसे कि टेक्स्ट बुक इज़ द ओनली मेन सोर्स फॉर द टीचर, ओनली सोर्स एंड मेन सोर्स ऑफ द टीचर। अगला, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज द मैटर्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द सिलेबस, बिफोर द स्टूडेंट्स। यानी कि स्टूडेंट के सामने जो भी टेक्स्ट बुक में है वो वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज जो है वो प्रेजेंट करना है। जो भी कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर है टेक्स्ट बुक का, वो एक गाइड है टू द टीचर्स, कि वो अपनी मेथडोलॉजी को डिसाइड करें, ठीक है। उसको पता चल जाएगा ये कंटेंट पढ़ाना है तो ये मेथड क्या सही रहेगा, तो वो डिसाइड कर लेगा। इसीलिए इसमें टेक्स्ट बुक हेल्पफुल है। अगली चीज़, इसमें स्टूडेंट्स को मेमोराइज, रिपीटेड लर्निंग के लिए इंसिस्टेंस दी जाती है कि आप इसको मेमोराइज करें, बार बार रिपीट करें, रीडिंग करें बुक की। क्वेश्चंस जो एंड ऑफ द चैप्टर में दिए जाते हैं वो स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और उन्हीं से उनका असेसमेंट लिया जाता है कि उनको वो चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। अगर स्टूडेंट आंसर कर देता है क्वेश्चंस को ऑरली और रिटर्न भी, ठीक है, और फिर उनको बुक से कॉपी करके रिटर्न फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है। दे में प्रोड्यूस देयर आंसर ओरली और इन रिटर्न फॉर्म बाय रिप्रोड्यूसिंग द एक्सैक्ट कंटेंट, है ना। बिल्कुल जैसा बुक में लिखा है वैसा ही एम्फेसिस किया जाता है कि बच्चा जो है वो वैसा ही करे। अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पढ़ लेते हैं। फोकस है सिर्फ कंटेंट पे, तो ट्रांजैक्शन जो टेक्स्ट बुक का होगा क्या होगा, इन द क्लास इज बी ऑल एंड ऑल ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज, कि सिर्फ यही है, आखिरी अंतिम शुरुआत सब यही है भाई, बुक ही सब कुछ है।
टीचर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज अ मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स एज ही हैज़ द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। अब टीचर को वो सब्जेक्ट आता है, टीचर ने उसी के ऊपर मास्टरी किया है, तो टीचर इसमें एक मॉडल की तरह काम करेगा, ठीक है। और लर्नर को जो है लर्निंग नीड्स दी स्टूडेंट्स आर सपोज टू फुलफिल थ्रू द टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसी तरीके से लर्निंग होगी जो इसको पढ़ेगा। रियल लाइफ सिचुएशन को रेयरली अकाउंट में लिया जाता है जब सिलेबस की बातें या टेक्स्ट बुक की बातें बता ही जाती हैं। उसके बाद क्लासरूम इंटरेक्शन जो होते हैं वो सारे टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होते हैं टोटली। कोई क्वांटिटी पे स्ट्रेस होता है इसमें, ज़्यादा क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे होता है, मतलब उनको बस क्या रहता है, उनको रिजल्ट चाहिए, उनको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड एक तरीके से, ठीक है। उनको क्वांटिटी ओरिएंटेड होती है सब्जेक्ट, इसमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, बच्चों को कितना समझ आया क्या नहीं, बस सिलेबस खत्म, दैट्स इट। टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए बच्चे से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है ओके, देखो इसने बोला है कि ये लर्नर को एक एक्सपोजर तो दे देता है, प्लेंटी ऑफ कंटेंट मैटर, कुछ लिमिटेड टाइम में, कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है बताए हुए टाइम में, ठीक है। और लर्नर जो है जो भी उसने क्वेश्चन या प्रैक्टिस किया है उस चीज़ के, उस सब्जेक्ट मैटर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन के, उसको बता पाएगा। लेकिन फ्लिप साइड में अगर हम देखें, इसी की दूसरी चीज़ देखें तो नॉलेज जो बच्चों से एक्वायर की जा रही है वो बुकिश है, कोई नोवेलिटी नहीं है टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस में। टाइम मोस्टली यूटिलाइज हो रहा है बच्चों की मेमोराइजेशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, अटेंशन, मीनिंगफुल लर्निंग, इन सब मीनिंगफुल लर्निंग में यूज़ नहीं हो रहा है, बाकी हर चीज़ में हो रहा है। दूसरा तो यहाँ पर ना बच्चे के अंदर क्वेश्चनिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप करने का स्कोप ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है उसका भी लिमिटेड एक्सेस है, तो इसीलिए ये प्रोसेस के इसके बारे में मैंने आपको बता दी हैं सारी चीज़ें। ओके, अब हम चलते हैं ना, अगली अप्रोच है हमारी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जो कि एनसीएफ भी कहता है कि चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, बेस्ट होती है, अच्छी है ये। इसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, बच्चे एक्टिव होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो एक अप्रोच है, इसके बारे में दी गई एक लाइन है बहुत अच्छी है कि देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है कि द टीचर टीचेस जॉन लैटिन। टीचर जो है लैटिन पढ़ाता है जॉन को। यहाँ पर टीचर ना लैटिन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जॉन इंपॉर्टेंट है, जॉन लर्नर है, वो सेंटर है लर्निंग का। तो अप्रोच जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि लर्नर को डायरेक्टली फोकस करे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एक दो सिचुएशंस दी गई हैं, आप खुद से बताना कि क्या है। देखो पहली सिचुएशन वही वाली है कि एक टीचर है सलील, वो आता है, टेक्स्ट बुक एक हाथ में लेता है, एक हाथ में चौक लेता है, बच्चों से को एक्सप्लेन करता है, लाइन टू लाइन पढ़ाता है, उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पूछता है। एंड में फिर बच्चे जब पूछते हैं क्वेश्चन तो बोलता है कि रिलेटेड पैराग्राफ ढूंढ लेना, जैसा हमने भी बहुत किया है, तो इट इज़ ईजी। तो ये अप्रोच दी गई है एक। तो दूसरी गई है मिस मिश्रा, एक साइंस टीचर है, क्लासरूम में आती है, बहुत सारे TLMs वगैरह लेके आती हैं, साइंस की बुक उनके हाथ में है, लेकिन वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखकर पढ़ाती हैं, कुछ एग्जांपल्स अपने दिमाग से बताती हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता जो एग्जांपल्स वो देती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो TLM है उनको यूज़ किया और स्टूडेंट्स को यूज़ किया। उन्होंने क्वेश्चन पूछे अपने दिमाग से, तो बच्चों ने क्या किया, पहले उन्होंने ग्रुप बनाए, उन्होंने अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछे, तो वो कुछ क्वेश्चंस जो है ना, कुछ कंटेंट जो आउटसाइड द टेक्स्ट बुक भी लेके आती हैं, तो बच्चे फिर उन टेक्स्ट बुक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन TLMs के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर जो क्वेश्चन पूछती है उनका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग दोज TLMs, वो क्वेश्चंस, वो एग्जांपल्स। तो एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को लिख पाते हैं। तो अब ऊपर दो सिचुएशन है, एक तो सलील साहब की, एक मिश्रा मैडम की। कौन सी अप्रोच जो है लर्नर सेंटर्ड, ऑब्वियसली ये है, इसमें टीचर सेंटर्ड है, टीचर अपने हिसाब से कुछ कर रहा है। यहाँ पे मिस मिश्रा मैम है, वो स्टूडेंट्स के हिसाब से काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो चांस ही नहीं है। अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं इसकी। यहाँ पर जो टीचर होती हैं वो लर्नर को टीचिंग लर्निंग करने से पहले मोटिवेट करने का ट्राई करती है। टीचर एक फैसिलिटेटर होती है, बच्चा खुद से अपना इंगेज एक्सप्लोर करता है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं होती है, ऐसा फैसिलिटेटर होती हैं। सिचुएशन जो होती हैं वो क्रिएटिव की जाती हैं टीचर के द्वारा, जैसे कि वो TLM लेके आई हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ग्रुप में भी काम करते हैं, अकेले भी काम करते हैं, इसमें इंटरेक्शन से सीखते हैं, कोलैबोरेशन से सीखते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है क्वेश्चनिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो गाइडेड होता है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ क्लासरूम में हो रही है उसके हिसाब से होता है, टीचर्स के हिसाब से नहीं। असेसमेंट जो होता है इसमें वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है और बच्चों को एक्सेस किया जाता है जब एक्टिविटी चल रही होती है तभी,
ठीक है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उसकी वैरायटी यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो लर्निंग का जो क्लाइमेट होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पे एक बात की गई है कि डूइंग एक्टिविटीज़ विद स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम इज कंसिडर्ड असेंशियल फॉर लर्निंग, विच इज़ ट्रू। तो इसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। ये अडॉप्ट किया जा रहा है प्राइमरी स्कूल्स में। क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, असेंशियली अ फॉर्म ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है इसमें। इसके बाद एक्टिविटी और अ लर्निंग एक्टिविटी इज वन इन विच द लर्नर जो होता है वो विलिंगली, चाह कर, स्पॉन्टेनियसली पार्टिसिपेट करता है उसमें अपनी इच्छा से, और डिजायर्ड लर्निंग को एक्वायर करता है, ठीक है, अपने आउटकम्स जो आते हैं उससे। फिर जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग और लर्निंग आउटकम्स हैं वो इन दोनों का ध्यान इसमें रखा जाता है। आपको इसके बारे में जो है ना, अभी हम यूनिट 2 पे हैं, यूनिट 4 में पढ़ाया जाएगा, तो तब हम करेंगे, ठीक है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की यूजफुलनेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो सेंटर पे होता है वो स्टूडेंट होता है, क्योंकि वही जॉन इंपॉर्टेंट है, लैटिन या टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स को इसमें जगह मिलती है। जो प्लानिंग है प्रोसेस का या फिर जो नॉलेज को ट्रांजैक्ट करना है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है सिस्टमैटिकली टीचर्स के लिए, ताकि बच्चा जो है वो मीनिंगफुल तरीके से सीखे। यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग में ज़्यादा बिलीव किया जाता है। बच्चे की क्रिएटिविटी को नर्चर किया जाता है। स्टूडेंट्स को स्कोप मिलता है कि वो अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करें, ठीक है। स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज गिवन ड्यू रिकॉग्निशन। उनकी परफॉर्मेंस को भी रिकॉग्निशन इसमें मिलती है, क्योंकि टीचर बच्चों को जो है वो यहाँ पर क्या करता है, मोटिवेट करता है। उनको एकदम से नहीं बोलता नहीं आपने गलत जवाब दिया है। वहाँ पर टीचर जो है वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसकी परफॉर्मेंस जो है ना उसको भी वो मिलती है। अगर वो कुछ काम करता है तो उसको रिकॉग्निशन मिलती है इन द क्लासरूम। बट यू नो कि हर चीज़ की क्रिटिसिज्म तो होती है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच जो है वो भी क्रिटिसिज्म से फ्री नहीं है। इस अप्रोच को अगर यूज़ किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों का किसी लिमिटेड टाइम में अचीवमेंट लेवल को इंक्रीज करने में डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर टाइम है वैसे कि एक पीरियड उसमें आपको इतना पढ़ाना है, तो बच्चे की अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी तो टाइम तो लगेगा। तो इसमें लिमिटेड पीरियड टाइम में चीज़ों को करने में दिक्कत होती है। अगर कॉम्पिटेंट या फिर कमिटेड टीचर्स नहीं हैं तो ये अप्रोच काम नहीं करेगी। इसमें वो टीचर्स चाहिए जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स के हिसाब से बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। वरना तो जो प्रॉपर लर्निंग जो क्लाइमेट है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे स्कूल में, और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का जो यूज़ है वो पॉसिबल नहीं है। अब हमने 5 अप्रोच के बारे में पढ़ना था। टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट। 3 हम कर चुके हैं, टीचर कर चुके हैं, सब्जेक्ट कर चुके हैं, लर्नर कर चुके हैं। अब नीचे जो है ना टीचर और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में कंपैरिजन किया गया है, इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और टीचर सेंटर्ड अप्रोच में डिफरेंस क्या है। अब कोर्स की बात करें तो टीचर जो होता है ना वो क्या करता है कि टॉपिक्स को सिलेबस के हिसाब से कवर कराता है, ठीक है। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव्स किए होते हैं डिसाइड उसके हिसाब से चलता है। यानी टीचर चलता है सिलेबस के हिसाब से और यहाँ पर लर्नर चलता है टीचर के हिसाब से। बच्चे कैसे सीखते हैं टीचर सेंटर्ड में? ऑब्वियसली बात है बच्चे जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, ठीक है, बस सुन रहे होते हैं, लिसन कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। लर्निंग यहाँ पर नहीं हो पाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं। यहाँ पर डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, बस यही पैडागोजी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों को थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। पैडागोजी जो उनकी लेक्चर मेथड इसमें अप्लाई किया जाता है। इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों की, पीयर बेस्ड असेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है सेज ऑन द स्टेज, बस जो टीचर ने बढ़ा दिया वही पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसी को डिक्टेट करना होता है एज इट इज़। लेकिन इसमें असाइनमेंट जो होता है वो दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, टाइमली जो भी वो रहता है। अब इसमें क्या होता है टीचर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को पास कर देता है जो स्टूडेंट्स तक, ठीक है, और बच्चे को वो रोड मेमोराइजेशन के थ्रू याद करना पड़ता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चा जब लर्न करता है
तो रेशनली जज नहीं कर पाता चीज़ों को, उसका रेशनल उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाती। लेकिन लर्नर सेंटर्ड में टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर है, वो बच्चों के साथ काम करती है, बच्चों को इंगेज करती है लर्निंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, हेल्प करती है उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। परफॉर्मेंस जो होता है वो ये बताती है कि बच्चे ने कितनी मास्टरी कर ली उस चीज़ के ऊपर। असेसमेंट जो होता है वो इसलिए होता है कि बच्चे का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव किया जाए। अगली हमारी जो है वो कॉम्पिटेंसी और कंस्ट्रक्टिविस्ट है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा और ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझना ज़रूरी है, सिर्फ जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से नहीं। तो आई थिंक आई विल कवर दीज 2 मेथड्स इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।